कभी आपने सोचा है हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है? क्या ये पैसों की लड़ाई है? क्या ये रिश्तों की जंग है? या ये बाहरी दुनिया से टकराव है? सबसे बड़ी जंग है अपने ही भीतर के शोर से। वो शोर जो हमें चैन से सोने नहीं देता, वो विचार जो बिना रुके दौड़ते रहते हैं, वो डर जो हमें आज में जीने नहीं देता और कल की चिंता में फंसा कर रखता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। और इस मन पर सबसे बड़ा अधिकार किससे मिलता है? ध्यान से। नंबर 1, ध्यान शांति की कुंजी। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने मन की गहराइयों में उतर जाना। सोचिए, अगर एक झील की सतह पर तूफान है तो आपको पानी में अपनी परछाई नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही झील शांत हो जाती है वैसे ही आपकी परछाई साफ दिखाई देने लगती है। मन भी ठीक ऐसा ही है। जब तक ये इधर उधर भागता रहेगा तब तक न हमें खुद को देख पाएंगे न दूसरों को समझ पाएंगे। ध्यान उस झील की सतह को शांत कर देता है। नंबर 2, बुद्ध का पहला अनुभव। गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में थे तब उन्होंने कई रास्ते अपनाए। कभी कठोर तप किया, कभी उपवास किया, पर उन्हें शांति नहीं मिली। फिर एक दिन उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिलेगा मैं उठूंगा नहीं। वहीं उन्होंने गहरी ध्यान की अवस्था में प्रवेश किया और यहीं उन्हें ज्ञान की ज्योति प्राप्त हुई। बुद्ध बने। इसलिए कहा जाता है, बुद्धि से आप दुनिया जीत सकते हैं पर ध्यान से आप खुद को जीतते हैं। नंबर 3, ध्यान और आत्मबल। हम अक्सर कहते हैं, मेरा मन नहीं लगता, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे डर लगता है। ये सब संकेत हैं कि हमारा मन हम पर हावी है। पर जब आप ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने मन के मालिक बन जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, वह व्यक्ति जिसने अपने मन पर विजय पाली वो 1000 युद्धों में विजय पाने वाले से बड़ा विजेता है। यानी असली ताकत बाहर नहीं, भीतर है। नंबर 4, ध्यान से मिलने वाली ताकतें। ध्यान सिर्फ शांति नहीं देता, ये जीवन की दिशा बदल देता है। ध्यान से जागरूकता आती है। आप समझ पाते हैं कि कौन सा विचार आपके लिए जरूरी है और कौन सा बेकार। ध्यान से करुणा आती है। आपका दिल नरम होता है, आप दूसरों का दर्द समझने लगते हैं। ध्यान से साहस मिलता है, डर धीरे धीरे मिट जाता है, आप कठिनाइयों के सामने स्थिर खड़े रहते हैं। ध्यान से प्रेम बढ़ता है, क्योंकि जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं तभी दूसरों को सच्चा प्रेम दे सकते हैं। नंबर 5, ध्यान और आज की दुनिया। आज की दुनिया भागदौड़ से भरी है। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के दिमाग में तनाव है। हमें लगता है कि खुशियां लाइक्स और फॉलोअर्स से मिलेंगी, पर हकीकत ये है कि सच्ची शांति भीतर से आती है। ध्यान उस थके हुए दिमाग को आराम देता है, ये आपके विचारों को दिशा देता है। सोचिए, अगर सुबह 10 मिनट आप ध्यान में बैठें तो दिन भर की भागदौड़ भी आपको थका नहीं पाएगी। नंबर 6, ध्यान कैसे करें। बहुत लोग पूछते हैं, ध्यान करना कैसे शुरू करें। गौतम बुद्ध ने सिखाया, सांस पर ध्यान दो, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होती है, न ये अतीत में जाती है न भविष्य में। सबसे पहले शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांस को देखो। अंदर जाते हुए महसूस करो, बाहर निकलते हुए महसूस करो। विचार आएंगे पर उलझो मत, बस देखो और उन्हें जाने दो। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। नंबर 7, ध्यान और कर्म। ध्यान का मतलब ये नहीं कि दुनिया से भाग जाओ। बुद्ध ने हमेशा यही कहा, ध्यान करो पर कर्म भी करो। ध्यान आपको ताकत देता है कि जब आप कर्म करो तो उसमें गुस्सा, लालच, ईर्ष्या न हो। आपका हर काम निर्मल और शांत हो जाए। यही ध्यान की असली शक्ति है, ये आपके जीवन को शुद्ध कर देता है। नंबर 8, ध्यान दुखों का अंत। बुद्ध ने संसार को जो सबसे बड़ा उपहार दिया वो था, दुख का अंत संभव है और इस अंत का रास्ता ध्यान है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप समझते हैं कि दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपके भीतर की प्रतिक्रियाओं से पैदा होता है। आप परिस्थितियां बदल नहीं सकते पर अपने मन की प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। यही आजादी है, यही मुक्ति है। नंबर 9, अगर ध्यान न करें तो। अगर हम ध्यान नहीं करते तो मन हमें खींचता रहता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के पछतावे में। नतीजा, हम वर्तमान खो देते हैं और वर्तमान ही असली जीवन है। गौतम बुद्ध ने कहा था, भूतकाल बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, वर्तमान ही जीवन है। नंबर 10, ध्यान की विरासत। बुद्ध का यह संदेश सिर्फ उनके समय के लिए नहीं था। आज भी जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तब भी हर डॉक्टर, हर मनोवैज्ञानिक यही मानता है, ध्यान मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दवा है। यानी ध्यान सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि जीवन की जरूरत है। निष्कर्ष तो याद रखिए, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, ये जीवन जीने की कला है।
ये हमें सिखाता है अपने मन को स्थिर करना, अपने विचारों को साफ करना और अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भर देना। गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। अगर आप हर दिन कुछ पल ध्यान में बैठें तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपके भीतर एक नया संसार जन्म ले रहा है। एक ऐसा संसार जहां गुस्से की जगह शांति है, जहां नफरत की जगह प्रेम है और जहां अशांति की जगह आत्मबल है। अंत में यही कहूंगा, ध्यान की ताकत वो ताकत है जो इंसान को इंसान से भगवान बना देती है, जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है और जो हमें वो शांति देती है जिसकी तलाश हम जन्मों से करते आ रहे हैं। ध्यान करो और खुद को पहचानो।